काम करते करते आप थक जाते हैं और कमर में होता है दर्द, साथ में चिंता बच्चों के पढ़ाई की, उनका दिमाग कैसे तेज किया जाए, और इस भयंकर ठंड में जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, ये सब परेशानियाँ। तो इन सब का एक ही रामबाण इलाज है और वो है गोंद के लड्डू। तो आज हम देखते हैं वही रेसिपी, गोंद के लड्डू। बहुत आसानी से बनती है, बस थोड़ा आपको समय देना है। तो चलिए हम देख लेते हैं गोंद के लड्डू। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। तो चलिए देख लेते हैं आज की रेसिपी। ये हमने लिया 150 ग्राम गोंद, और गोंद मार्केट में कई तरह के मिलते हैं, कुछ बड़े भी मिलते हैं और कई बार आपको छोटे भी मिलते हैं। तो अगर छोटे साइज वाले मिले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इस तरह के बड़े गोंद हैं तो इन्हें आपको थोड़ा सा छोटा कर लेना है। या तो आप इसे मिक्सी में बस एक बार चलाकर बंद कर सकते हैं, और नहीं तो आप किसी तरह से इसे कूट सकते हैं। तो इन्हें आपको तोड़ लेना है बिल्कुल इस तरह से। गोंद अगर बड़े रहेंगे तो अंदर से सिकेंगे नहीं, और अगर गोंद अंदर से कच्चे रह जाएं तो दांत में चिपकते हैं। इस कढ़ाई में अब हम डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच घी। तो अब हम एकदम मीडियम फ्लेम पे गोंद को डाल देंगे। हमने 150 ग्राम गोंद लिया है, लेकिन हम पूरी गोंद एक साथ नहीं डालेंगे, इसे हम छोटे छोटे बैचेस में फ्राई करेंगे। तो एक बार में हम 30 ग्राम के आसपास गोंद डालेंगे। तो ये पूरी गोंद को हम 4 से 5 बैचेस में फ्राई करेंगे। इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और बिल्कुल कम आंच पे हम इसे फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर आप आंच बढ़ा देंगे तो ऊपर से तो गोंद पके हुए से दिखेंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। एक बैच की गोंद फ्राई करने में हमें 5 से 6 मिनट का समय लग सकता है, और हम चाहें तो एक गोंद को दांत से चबाकर भी देख सकते हैं, एकदम क्रंची लगने चाहिए। तो इसके बाद अब हम इसे निकाल लेते हैं, और इसी तरह हम बाकी बैचेस में भी गोंद को फ्राई कर लेंगे, और इसे हम फ्राई करके अलग से रख लेंगे। इसके बाद इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी और डालेंगे, और इसके बाद हम इसमें बादाम को डाल देते हैं, और बादाम को भी हमें लो हीट में ही फ्राई करना है। और बादाम को फ्राई करने में हमें 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। तो बादाम को भी हम अब निकाल लेते हैं। अब इस कढ़ाई में घी बची हुई है, तो इसी में हम काजू डाल देते हैं, और काजू को भी हमें चलाते हुए बिल्कुल लो हीट में ही फ्राई करना है। और काजू का कलर ऊपर से थोड़ा गुलाबी सा होने लगे तब हम इसे निकाल लेंगे। काजू भी फ्राई करने में हमें 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात यही है कि सभी ड्राई फ्रूट्स आपको कम आंच में ही फ्राई करना है। काजू निकालने के बाद हम इसी कढ़ाई में डाल देंगे किशमिश, और किशमिश हम बिल्कुल थोड़ा सा फ्राई करना है। किशमिश ज़्यादा फ्राई करने से ख़राब हो जाते हैं। तो किशमिश को डालने के बाद बस 1 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे, और फिर हम तुरंत निकाल लेंगे। ये जो फ्राई करने का पर्पस है, ये सिर्फ ये है कि हम इसे थोड़ा हल्का हल्का गर्म कर लेते हैं, ताकि हमारे लड्डू ख़राब ना हो। और इसके बाद हम मखानों को फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हम थोड़ा सा घी और डालेंगे, और हम कढ़ाई में अब मखानों को डाल देते हैं, और फ्लेम अभी भी कम ही रखेंगे, लेकिन मखाने फ्राई होने में टाइम लगता है। तो लो फ्लेम में हम इसे अच्छे से गर्म होने देंगे, और मखानों को आप अपने हाथों से तोड़ के देखिए। जब आपको तोड़ने से लगे कि एकदम क्रंची सा है और ये आराम से आसानी से टूट जाता है, तो आप समझ लीजिए कि आपके मखाने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। मखाने जब फ्राई हो जाएंगे तो ये बहुत अच्छे से आप इन्हें तोड़ पाएंगे। तो ये हमारे मखाने फ्राई हो चुके हैं। अब हम थोड़ा सा घी और डालेंगे,
और अब हम इस पे डाल देते हैं खरबूजे के बीज। खरबूजे के बीज गर्म होने से थोड़े चटकने लगते हैं, पॉप करके इधर उधर छिटकने लगते हैं। अगर ज़्यादा छिटके तो आप थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा, नहीं तो थोड़ी देर में ये भी हो जाते हैं। और लो फ्लेम में ही हमें खरबूजे के बीजों को भी सेकना है, और खरबूजे के बीज जब होने लगेंगे तो इसका भी कलर चेंज हो जाएगा। और जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगे तब हम इस पे डाल देंगे खोपरा, यानी सूखे हुए नारियल का चूरा। और खोपरे का चूरा डालकर भी हमें इसे बिल्कुल थोड़ा सा चलाना है। खोपरे के चूरे का कलर भी हल्का सा ब्राउन होने लगे तो हम इन दोनों चीज़ों को उतार लेंगे। अभी तक ड्राई फ्रूट्स फ्राई करने में मुझे करीब करीब 1 पाव घी लग गया है। अब हम करीब 100-150 ग्राम घी और डालते हैं और उसमें हम आटे को डाल देते हैं, और आटे को हम बिल्कुल लो फ्लेम में लगातार चलाते हुए भूनेंगे। आटे को भूनने में हमें काफ़ी टाइम लगता है। आटे को भूनते हुए हमें जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम वैसे वैसे घी ऐड करते जाएंगे। जब तक आटा भून रहा है तब तक हम ड्राई फ्रूट्स को काट लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स को हम पहले काट के भी भून सकते थे, लेकिन भूनने के बाद काटना बहुत आसान होता है, तो इसलिए मैंने पहले इन्हें फ्राई कर लिया और अब मैं इसे काटूंगी। आपको ध्यान रखना है कि आपको इन्हें बहुत छोटा छोटा काटना है, क्योंकि बड़े काटने से आपको लड्डू बांधने में दिक्कत आएगी। आप चाहें तो इन सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्सी में दरदरा सा पीस भी सकते हैं या एकदम पाउडर भी बना सकते हैं। पाउडर बनाने से भी आपको लड्डू बांधने में सहूलियत रहती है, लेकिन वो खाने में बिल्कुल पता नहीं चलता है, और छोटे छोटे कटे हों तो लड्डू खाते समय वो मुंह में आएंगे तो उसका स्वाद अच्छा आता है। तो आपकी जैसी इच्छा हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या कोई दूसरी ड्राई फ्रूट्स लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, और क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से वैरी कर सकते हैं। मुझे आटे को भूनने में करीब करीब आधे घंटे का समय लगा। हमें फ्लेम बिल्कुल भी नहीं बढ़ानी है, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे। तो देखिए अब ये हमारा आटा भी ऑलमोस्ट हो चुका है। मैं आपको ये कच्चा आटा और ये भुना हुआ आटा एक साथ दिखा रही हूँ, तो आपको इसके कलर में डिफरेंस पता चलेगा। जब आटा अच्छे से भुन जाए तो उससे बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। तो जैसे ही आपको खुशबू आने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपका आटा भुन चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। ज़्यादा ठंडा नहीं चाहिए, हमें हल्के गर्म में ही लड्डुओं को बांधना है। तो अब आटा थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो हम इस भुने हुए आटे में सारे ड्राई फ्रूट्स, इलायची का पाउडर, सौंठ का पाउडर मिला लेते हैं, और इसके बाद हम इस पे डालेंगे शक्कर का बूरा। यहाँ आज 500 ग्राम शक्कर का बूरा यूज़ किया है। आप चाहें तो थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और जो टोटल देसी घी मैंने यूज़ किया वो है 600 ग्राम। तो अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं और इन्हें लड्डू बनाते जाएंगे। इन लड्डुओं को अब हम बना के रख देते हैं, और 3 से 4 घंटे बाद जब ये लड्डू थोड़े ठंडे हो जाएं तब इन्हें हम बंद डिब्बे में रखेंगे, और इन्हें हम एयर टाइट कंटेनर में बंद करके 2 महीने तक आसानी से प्रिजर्व कर सकते हैं।